आज हम देख रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहले देखेंगे आयरन क्लोराइड का। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आयरन क्लोराइड का, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में एक डायरेक्ट सिंथेसिस है। ठीक है, यानी सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस मतलब होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में मिला दिया। ठीक है, कैसे? हमने लिया Fe को। ठीक है, और ये Fe कैसा होना चाहिए? तो ये हीटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हीटेड होना चाहिए। ठीक है, और इस Fe2 को हमने क्लोरीन गैस इसके अंदर से पास करा दी, तो ये आपका फॉर्मेशन कर देगा किसका? FeCl3 का फॉर्मेशन कर देगा। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन बता रहे हैं आपको। अब क्लोरीन 3 तो हो नहीं सकता, तो इसके आगे क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। 3 2 6 हो गया, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो Fe के आगे 2 लगा दीजिए, और ये आपकी एक पूरी क्या हो गई है? बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम इसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्लोरीन गैस रहती है, या तो हम पाउडर्ड आयरन को ले लेते हैं। ठीक है, पाउडर्ड आयरन को हम कंबशन ट्यूब में ले लेते हैं। कंबशन ट्यूब यानी कि ये जो आयरन वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, उससे अपन ने ले लिया। ठीक है, इसमें हम पाउडर्ड आयरन को लेते हैं। किसे लेते हैं? पाउडर्ड आयरन को। और उसके बाद में हम ड्राई क्लोरीन गैस को इसके अंदर से पास कराते हैं। तो ड्राई क्लोरीन होना बहुत जरूरी है। तो क्लोरीन को ड्राई करने के लिए, देखो क्लोरीन कैसी होती है नेचर में? एसिडिक होती है। कैसी होती है? तो हमें कोई ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जो ड्राइंग एजेंट का काम करे, और ड्राइंग एजेंट का काम सबसे बढ़िया कौन करता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता है। ये एक ड्राइंग एजेंट है। अगर एक गैस को इसमें से पास कराते हो, जैसे हमने यहां से ये क्लोरीन गैस को पास कराया, और देखो इसमें से बबल करके निकाल लें, तो जो भी पानी होगा उस पानी को ये सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहां से अब ये जो गैस निकल कर जाएगी, ये कैसी होगी? ये ड्राई होगी। इसे हमने बाकायदा पूरा सील बंद रखा है इसे। ठीक है, सील्ड कर दिया इसे। और यहां जो ट्यूब डाली है, तो यहां से जो ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस बबल होके जा रही है, वो ड्राई है। कैसी है? तो ड्राई क्लोरीन गैस को हमने यहां पर भेजा। इस आयरन बार से ये रिएक्ट करेगी। हमने यहां से हीट देनी चालू करी है, अच्छा खासा टेम्परेचर दिया। ठीक है, हीटेड आयरन रखना है, और वो सॉलिड आयरन क्लोराइड यहां से यहां जाकर गिर जाएंगे। ठीक है, इसमें से एयर को भी एक्सपेल करना पड़ेगा। कंबशन ट्यूब में से एयर को भी एक्सपेल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे इतना गर्म करना पड़ेगा कि आयरन रेड हॉट हो जाए। और ये रिएक्शन भी अपने आप में क्या होती है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें से हीट निकलती है। ठीक है, तो एक बार ये रिएक्शन चालू हुई, उसके बाद में आप हीट सोर्स को यहां से रिमूव कर दोगे। हीट सोर्स को यहां से हटा दोगे, जिससे आप गर्म कर रहे हो उस चीज को यहां से आप हटा दोगे। ठीक है, अब ये अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर पाएगी। ये अपने टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, और आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जो वोल्टिलाइज हो जाएगी और कंडेंस्ड होगी किसमें? रिसीवर फ्लास्क में। रिसीवर फ्लास्क में आपको ये मिल जाएगी। ठीक, पहले ये हीट बनकर यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और फिर यहां पर ये कंडेंस हो जाएगा, और आयरन क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में, यानी ब्राउन स्केल के रूप में, ब्राउन लेयर यहां पर आ जाएगी। ब्राउन लेयर यहां पर कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ आयरन क्लोराइड बनती है FeCl3 यहां पर जो बन रहा है, ये नेचर में कैसी होती है? डेलिक्विसेंट होती है। डेलिक्विसेंट यानी कि ये बहुत ज्यादा हाईली डेलिक्विसेंट है। अभी डेलिक्विसेंट वगैरह का मतलब मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी मैं इतना बता दूं कि ये पानी एब्जॉर्ब करती है। कहां से? एटमॉस्फेयर से। और इतना एब्जॉर्ब करती है कि ये खुद उसके अंदर घुल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हम नमक को लेते हैं NaCl को, और हम खुला रख दें, जैसे अभी बारिश चल रही है और एटमॉस्फेयर में काफी मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और ये नमक खुद इसके अंदर घुल जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, प्योर NaCl डेलिक्विसेंट नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटी की वजह से ऐसा होता है। पर FeCl3 हाईली डेलिक्विसेंट होती है, इसलिए इसके डिब्बे को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है। लैब में अगर आपने खुला छोड़ दिया, तो मालूम पड़ा कुछ दिन बाद देखोगे तो वो पूरा पानी से भर गया।
कहोगे पानी कहाँ से आ गया, तो इसने एटमॉस्फेयर में से पूरे पानी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, हाँ। जैसे अगर एफिशिएंसी को अगर तो पूरा पानी आ जाएगा ना, तो अब उसके लिए ड्राइंग एजेंट को यूज होगा कि नहीं? देखो पानी उसके अंदर ना आए इसीलिए, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जब इसके अंदर गिर रहा है तो एयर तो थोड़ी बहुत होगी ना, उसके अंदर पानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब इसे लगातार गर्म करना चालू किया तो हमने यहाँ पर फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड को डाल दिया। किसे डाल दिया है? इसके अंदर ये पैक है, जो भी एयर इसके अंदर आती है या यहाँ से जो एयर निकलती है तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, पूरे पानी को एब्सॉर्ब करेगा और ये आपका क्या बना रहेगा, ड्राई बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? ड्राई बनी रहेगी। ठीक है, अब आप इसे FeCl3 को, एनहाइड्रस FeCl3 को सिंपली हीट करके आप यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप इसे हीट करके बनाते हो तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन मालूम है किसका कर लेता है, अगर आपने ये ड्राइंग का इंतजाम नहीं किया, ड्राइंग का अगर आपने इंतजाम नहीं किया तो ये पानी को लेगा FeCl3.6H2, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है, अभी आगे बताऊंगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहलाता है। ये आपका इसके साथ में लग जाएगा और जैसे ही ये इसके साथ में लगता है तो यहीं पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी? FeCl3 तुरंत आपका इस पानी से रिएक्ट करके इसकी जितनी भी क्लोरीन है वो पूरी क्लोरीन फॉर्मेशन करेगी, किसका? HCl का। और ऑक्सीजन किसके साथ लग जाएगा? आयरन के साथ। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? Fe2O3.H2, रस्ट टाइप का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी? HCl बन जाएगी। इसीलिए हम इसे सीधे सिंपल हीट नहीं कर सकते भाई, हीटिंग से ही बन रहा है तो हम ये सोचेंगे कि हम आयरन के पाउडर को यहाँ ले लें, इसे गर्म करें और बस हम यहाँ क्लोरीन मार दें। एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका पानी है उस पानी को एब्जॉर्ब करके फाइनली Fe2O3.H2 का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में HCl बना लेगा अंदर ही अंदर ये रिएक्ट करके। समझ में आ रही है बात? अगर आपने इसे कैसा किया, अगर आपने ओपन में से किया तो आपको इसे ओपन में नहीं करना है, इसे ओपन में नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, इफ हीटेड इन ओपन, इफ हीटेड इन ओपन तो ये होगा, क्या बनेगा? ये बनेगा, ये अपने आप ही खुद में ही रिएक्ट करेगा, इसके Cl इसके H के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे? HCl। ऑक्सीजन बाकी का यहाँ कहाँ जाएगा? आयरन के साथ लगेगा और फिर और पानी को अपने साथ में लगा लेगा ये और Fe2O3.H2O का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं है ये बेटा? ठीक। और फिर बाद में अगर आप इसे हीट करते हो, अगर बाद में से आप फर्दर हीट करते हो, आप कहोगे भाई हीट करके हम इसे निकाल लें, हीट करके FeCl3 को हम यहाँ से निकाल लें। अगर आप ये सोचो कि ये बन गया भाई हमारा, आपने सोचा ये बन गया, कोई बात नहीं, हमने ओपन करके अब हम हीट कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो पानी नहीं उड़ेगा। अगर आप इसे हीट करोगे, देखना FeCl3.6H2O, इसके आपने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और आपने इसे हीट किया तो हीट करने पर ये दे देगा आपको Fe2O3 और डॉट, यानी ये जो पानी लगा हुआ था ये पानी बिल्कुल अलग निकल जाएगा आपका और HCl अलग हो जाएगा। तो 6 HCl ये निकल जाएगा, 9 H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे और Fe2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप बनाने जा रहे थे FeCl3 और बन गया यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन। इसलिए इसका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई? Fe2O3.XH2 लगता है तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है, पानी के अलग अलग मॉलिक्यूल्स लगते रहते हैं XH2। अभी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह और ये सारी चीजें हम समझाएंगे। अब नेक्स्ट हमें फॉर्मेशन करना है, अगला जो फॉर्मेशन करना है वो हमें करना है जिंक सल्फेट का। किसका करना है? जिंक सल्फेट, जिसे हम आयरन सेकंड सल्फेट भी कहते हैं, सेकंड सल्फेट भी कहते हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसे हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। किससे बनाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, जिंक की सॉरी आयरन, आयरन क्यों?
जिंक सल्फेट एंड आयरन सल्फेट हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम इसे बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, हम डाइल्यूट एसिड के साथ में जिंक या आयरन की रिएक्शन करा जिंक या आयरन की रिएक्शन करा है। जैसे हमने जिंक के साथ में हमने ये HCl की रिएक्शन करा दी या H2SO4 की रिएक्शन करा दी। सबसे बढ़िया हम H2SO4 को ही लेते हैं और हमने कैसा लिया, डाइल्यूट लिया। अगर आप इसे क्या करोगे, अगर आप इसे कंसंट्रेटेड लेते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, H2O SO2 निकालता है और फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपने सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है तो आपको H2SO4 के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी चाहिए, ना कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप इसे डाइल्यूट रखोगे। तो आपने ये बनाया ZnSO4 और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, H2, ये निकल जाएगा। जिंक सल्फेट का ही एक बहुत फेमस नेम होता है, इसे व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है, व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे कैसे बनाएंगे, जरा इस चीज को अच्छे से समझ लें। ये ZnSO4 भी व्हाइट विट्रियोल कब बनाएगा, जब ये पानी ले लेगा, 7H2O को लेगा तो ये बनाएगा ZnSO4.7H2O, इसे हम बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। CuSO4 होता है वो, ब्लू विट्रियोल। चलिए अब देखें हम यहां पर क्या करते हैं, सिंपली एक वेसल लिया, इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और इसी के अंदर हमने जिंक मेटल भी डाल दिया, जिंक प्लस H2SO4, कैसा, डाइल्यूट, ये इसके अंदर डाल दिया और हमने सिंपली से क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। यहां जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें आपका एक वॉल्यूम किसका रहता है, एसिड का रहता है, 1 वॉल्यूम, और इसमें 5 वॉल्यूम्स किसके रहते हैं, वाटर के रहते हैं। एक वॉल्यूम एसिड का रहता है, 5 वॉल्यूम्स इसमें ये रहते हैं। कुछ ग्रेन्युलेटेड यहां पर हम क्या करते हैं, जिंक पीसेस को इसके अंदर डालते हैं और इसे जो हम एक जाली पर रखते हैं, ये इसे हम कहते हैं वायर गॉज। इस पर रखा, स्टैंड पर रखा और हमने यहां से ये हीट देनी चालू करी। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एफरवेंस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है, ठीक है। और हम तब तक जिंक ऐड करते रहेंगे जब तक कि मेटल आपका सेटल नहीं हो जाता एट द बेस ऑफ द बीकर, ठीक है। जब एफरवेंस रुक जाता है तो हमें ये समझ में आता है कि सारा का सारा एसिड यूज हो गया। एफरवेंस यानी वो झाग निकलना, यानी कुल मिलाकर वो जो गैस निकल रही है उसकी जो पॉपिंग आउट हो रही है वह बंद हो जाएगी, तो हमें मालूम चल जाएगा कि सारा का सारा आपका ये यूज हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम कर लेंगे फिल्टर। क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। हमने फिल्टर क्यों किया, इसमें जो एक्सेस जिंक होगा उसे रिमूव करने के लिए, रिमूव, फिल्टर पेपर के थ्रू हम इसे रिमूव कर लेंगे जब ये ठंडा हो जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को लेकर ये जो फिल्ट्रेट मिला, फिल्टर करने के बाद में जो आपको फिल्ट्रेट मिला, इस फिल्ट्रेट को हमने चाइना डिश के अंदर डाला। इसके अंदर, चाइना डिश के अंदर। अब इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर क्या आ गया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर आ गया। फिल्ट्रेट में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जो जिंक के ग्रेन्यूल्स है वो तो हमने फिल्टर कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब इसे भी वायर गैस पर लगाकर, इस पर लगाकर हम एक बार फिर से इसे हीट करना चालू करते हैं और इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक कि पानी ना उड़ जाए और यहाँ पर क्रिस्टल्स ना दिखने लगे, ठीक है ना। इसे हम हीट करते हैं टिल क्रिस्टल begins to appear। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां से आपको व्हाइट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। कैसे क्रिस्टल मिलेंगे, व्हाइट क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर धीमे धीमे हम इसे ठंडा होने देते हैं, आपके ये पूरे क्रिस्टल्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। वो होता है आपका जिंक सल्फेट। कोई प्रॉब्लम इसमें, पानी वगैरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, ड्राई, इसे धो भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं
आयरन, सेकंड सल्फेट। अब देखो सेकंड है तो कौन सा कलर आएगा, क्या आएगा, ग्रीन। Fe+2 का कलर क्या होता है, ग्रीन। Fe+3 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो हम इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल हम इसे बोलते हैं। विट्रियोल हम क्यों बोलते हैं, हाँ क्यों बोलते हैं विट्रियोल इसे, ये ऑयल टाइप का बनाता है। कैसा बनाता है, एक ऑयल टाइप का बनाता है। जब इसका सॉल्यूशन बनता है तो वो ऑयली टाइप का एक सॉल्यूशन होता है, फिर बाद में अपन इसके क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, वही काम करेंगे। Fe को लेंगे H2SO4 के साथ में गर्म करेंगे, इसके ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं, सॉलिड ये लेते हैं, डाइल्यूट के साथ में हम इसे डालते हैं, वही आपका FeSO4 का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर हम इसे क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे एवापोरेट होने देते हैं। अब इसे एवापोरेट अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर ही एवापोरेट होने देंगे। एवापोरेट टू, इसे गर्म नहीं करेंगे, टू रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पर इसे रख देंगे तो धीमे धीमे इसमें से अपने आप ही पानी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर पेल ग्रीन, ग्रीन कलर के यहाँ पर क्रिस्टल्स आपको मिल जाते हैं, हाइड्रेटेड क्रिस्टल होते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, FeSO4.7H2O का, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे समझे। नेक्स्ट होता है आपका लेड क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। लेड क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वही आपका किससे बनेगा, ये डबल डीकम्पोजिशन से बनेगा, डबल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और इसमें भी हम क्या लगाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट पानी में इंसॉल्युबल होता है। ऑल कार्बोनेट्स आर इंसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। और ऑल हैलाइड्स, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड, मरकरी एंड सिल्वर। समझ में आई है बात। लेड क्लोराइड किस में सॉल्युबल होती है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होती है, और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो सबसे पहले लेड क्लोराइड को देखते हैं हम। हमने यहाँ पर क्या किया, हमें लेड क्लोराइड को बनाना है, यानी PbCl2 को बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए PbCl2, सिंपल सी बात है। लेड का हम कोई भी ऐसा सॉल्ट ले लें जो पानी में क्या हो, सॉल्युबल हो, पानी में क्या हो, सॉल्युबल हो। लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता है बेटा। लेड नाइट्रेट ले लो, क्या ले लो, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। कौन सा, आपने कहा लेड सल्फेट ले लें, तो लेड सल्फेट कैसा होता है, इनसॉल्युबल बेटा। लेड सल्फेट किस किस के इनसॉल्युबल होते हैं, लेड का, बेरियम का और कैल्शियम का। समझ में आ गई बात। तो हमने लेड नाइट्रेट लिया, इसका सॉल्यूशन लिया पानी में डालकर, क्या लिया हमने, ठीक है। अब हमें चाहिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया NaCl ले लो भैया, सबसे सस्ता पड़ता है। तो इसका भी हमने सॉल्यूशन बनाया, और इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ में हमने मिला दिया। तो जैसे ही मिलाओगे तो लेड क्लोराइड बनेगा, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया यहाँ इंसॉल्युबल, PPT बन गया। और क्या बन गया, NaNO3। NaNO3 क्या रहेगा बेटा, पानी में सॉल्युबल रहेगा। क्या रहेगा, पानी में सॉल्युबल रहेगा। तो इसे अब हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। इसे क्या कर लेंगे हम, इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर कर लोगे तो आपको PPT अलग मिल जाएगा। अब आपका फिल्ट्रेट में कौन मौजूद है, अब फिल्टर किया तो दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा प्रेसिपिटेट और दूसरा मिलेगा फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट मतलब जो आपका फिल्टर पेपर से निकल कर अलग हो गया, ठीक है।
और उसमें कौन मौजूद है, NaNO3 मौजूद है उसके अंदर। और पीपीटी किसका बना था, PbCl2 का बना था। तो आपने व्हाइट कलर के पीपीटी को अलग निकाल लिया, ये व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा, व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा, इसे आपने अलग निकाल लिया, ठीक है। अब आपने इसे ठंडे पानी से धो दिया इससे आपने, ठीक है ना, आपने इसे वॉश किया विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। और फिर इस प्रेसिपिटेट को, अब इसमें भी कुछ एक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो आपने इसे चाइना डिश में रखा, देन केप्ट इन चाइना डिश, इस पीपीटी को डाला और इसमें कुछ और पानी डाल दिया, सम मोर वाटर, और इसे आपने गर्म किया, इसे आपने हीट किया। तो हीट करने पर क्या हो जाएगा बेटा, हीट करने पर क्या हो जाएगा, PbCl2 इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, PbCl2 क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आपने इसे हीट किया, तो एक बार पीपीटी इसमें फिर से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, पीपीटी डिसॉल्व, और ये डिसॉल्व हो गया इसके अंदर। तो हम एक बार फिर से इसे क्या कर लें, फिल्टर कर लें। सबसे बढ़िया बात है कि हम इसे फिल्टर कर लें, ताकि जो आलतू फालतू इम्प्योरिटी हो वो हट जाए। और उसके बाद में फिर इस फिल्ट्रेट को हमने एक बार फिर से इसे फिल्टर कर लिया, और फिर अब जो फिल्ट्रेट मिला है उस फिल्ट्रेट में तो देखो ये गर्म ही है ना, तो PbCl2 इसके अंदर डिसॉल्व है। तो अब इस फिल्ट्रेट को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, इसे हम कूल करते हैं। और जब कूल करोगे तो एक बार फिर से PbCl2 क्या हो जाएगा, इंसॉल्युबल हो जाएगा। और इंसॉल्युबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रिस्टल्स एपियर, यहाँ पर क्रिस्टल बनाएंगे, निकल आएंगे, ठीक है, निडल शेप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस छान के निकाल लो अलग, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई ये बात। तो लेड में तो बड़े आराम से आप ये कर सकते हो। चलिए बाकी का कल देखते हैं।